गुड इवनिंग स्टूडेंट। अपने लेक्चर सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए इस पे हम आपको पढ़ा रहे हैं अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट 1973 उत्तर प्रदेश का। इसमें एक और क्वेश्चन इम्पोर्टेंट बनता है कि उसमें दोनों में अंतर क्या है, क्षेत्रीय विकास योजना और महायोजना में डिफरेंस क्या है, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन मास्टर प्लान एंड जोनल प्लान। तो जरा आप सरसरी तरह से आप 5-6 डिफरेंस है मैं आपको बता दे रही हूँ, इसको आप देख लीजिए। देखिए, महायोजना की तैयारी का उल्लेख धारा 8 में दिया गया है एवं इसका जो परिभाषा दी गई है वो नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 2 क्लॉज 8A में दिया गया है। वहीं जोनल प्लान का उल्लेख धारा 9 में दिया गया है और इसकी डिफिनेशन इसी एक्ट के सेक्शन 2M में डिफाइन की गई है। दूसरा अंतर, महायोजना संपूर्ण विकास क्षेत्र का एक प्रारूपिक खाका है, ब्लूप्रिंट होता है, जबकि जो जोनल है किसी विशिष्ट क्षेत्र की एक प्रारूपिक योजना है। समझे, महायोजना एक सागर है, महासागर है, और जबकि जोन एक सागर है। महायोजना संपूर्ण विकास क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए एक सामान्य विन्यास जनरल लेआउट है, जबकि किसी क्षेत्र विशेष का एक विस्तृत विन्यास, ये क्या है आपका जोनल योजना है, वो सामान्य योजना ही जनरल। महायोजना के आधारभूत चरण वर्णित होते हैं जिसमें संपूर्ण विकास क्षेत्र का विकास किया जाता है। क्षेत्रीय विकास योजना में संयोजक योजना है जिसके माध्यम से विकास कार्य पूरा किया जाता है। महायोजना एक दीर्घ अवधि योजना है जिसके अंतर्गत भविष्य में संपूर्ण विकास क्षेत्र का सर्वांगीण विकास किया जाता है। क्षेत्रीय विकास योजना एक अल्प अवधि योजना है जिसमें उस विशिष्ट योजना के मार्ग निर्देशन, नीतियों, विकास के आवश्यक घटक, आर्थिक सामाजिक क्रियाओं का समन्वय किया जाता है। महायोजना एक प्रस्तावित योजना है जिसके अंतर्गत भविष्य के में निश्चित समयावधि के अंतर्गत आधारभूत आवश्यकताओं एवं जनसंख्या घनत्व को ध्यान में रखते हुए विकास किया जाता है। जोनल योजना एक विशिष्ट योजना है जिसके माध्यम से महायोजना के लक्ष्यों को पूरा किया जाता है। महायोजना में जोनल का विकास सम्मिलित है लेकिन जोनल में महायोजना का विकास सम्मिलित नहीं है। अब एक दूसरा प्रश्न उठता है, क्या ऐसी कौन सी भूमियां हैं जिस पे मास्टर प्लान और जोनल प्लान लागू नहीं होते अथवा वे कार्य है जिन पर अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते। तो ये क्वेश्चन भी आता है, तो इसका आप क्या करेंगे, सेक्शन 52 सेविंग क्लास जो है उसमें इसको लिखना है आपको। अगर ये प्रश्न पूछता है कि किन पे महायोजना जोनल लागू नहीं होती है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, सेक्शन 52 को आप लिख देंगे। सेक्शन 52 कहती है, अधिनियम की धारा उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 52 के अनुसार निम्नलिखित कार्यों से इस अधिनियम के प्रावधान प्रभावित नहीं होंगे। कौन कौन होते हैं और किसी भी रूप में दंड के भागी नहीं होते। कौन कौन से हैं, किसी भवन के रखरखाव, सुधार या परिवर्तन के लिए किए जाने पर जो भवन के अतिरिक्त आंतरिक भाग को प्रभावित करता है अथवा जो भवन के बाहरी भाग को सर्वांगीण रूप से प्रभावित नहीं करता, मतलब आंतरिक भाग को प्रभावित करता हो, बाहरी भाग को प्रभावित नहीं करता हो, तो वहाँ पे ये लागू नहीं होगा। दूसरा, किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा अथवा किसी सरकारी विभाग द्वारा किसी सीवर, मुख्य पाइप, केबल इत्यादि गली अन्य भूमि को इस प्रयोजन हेतु तोड़ना भी सम्मिलित है, उसमें निरीक्षण करना, मरम्मत करना स्वीकृत भी सम्मिलित है, उस पर यह लागू नहीं होता है। केंद्र सरकार के किसी विभाग द्वारा किसी निर्माण कार्रवाइयों पर भी ये लागू नहीं होता है। किसी भवन के निर्माण पर जो कृषि प्रयोजनार्थ हो उस पर भी लागू नहीं होता है। खनन जिसमें कुआं इत्यादि उस पर भी लागू नहीं होता है। अधातुत कृत्रिम सड़कें इत्यादि पर लागू नहीं होता है। उपयुक्त परिस्थितियों में किया गया कोई भी विकास कार्य इस अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। अब इस पे एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है सेक्शन 13 से, महायोजना एवं क्षेत्रीय विकास योजना में संशोधन कौन कर सकता है एवं इस संशोधन की प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए। तो संशोधन बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसमें हम
आपको सेक्शन 13 और सेक्शन 54 क्लास 1 पढ़ाएंगे। इसमें महायोजना क्षेत्रीय योजना कोई भी संशोधन किया जा सकता है, जैसा कि 13(1) कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट महायोजना और क्षेत्रीय योजना में किसी भी प्रकार का संशोधन कर सकती है। होलसेल पावर किसको? स्टेट गवर्नमेंट को है। अधिनियम की धारा 13 क्लास 1 में, अधिनियम की धारा 13 क्लास 1 के अनुसार डेवलपमेंट अथॉरिटी महायोजना क्षेत्रीय विकास योजना में किसी भी प्रकार का संशोधन कर सकती है, लेकिन इसके कुछ रिस्ट्रिक्शन है। लेकिन डेवलपमेंट अथॉरिटी ऐसा कोई संशोधन नहीं कर सकती है जो योजना के प्रकृति में महत्वपूर्ण परिवर्तन करता हो। ऐसा संशोधन भूमि के उपयोग की सीमा के मापदंड से संबंधित हो, भूमि के उपयोग में जनसंख्या घनत्व के मापदंड से संबंधित हो। इन 3 प्रकार के संशोधनों को छोड़कर कौन कौन से कि योजना के प्रकृति में महत्वपूर्ण परिवर्तन करता हो उसको नहीं कर सकता। ऐसा संशोधन भूमि के उपयोग की सीमा के मापदंड से संबंधित हो और भूमि के उपयोग में जनसंख्या घनत्व के मापदंड से संबंधित हो। इन संशोधनों को छोड़कर डेवलपमेंट अथॉरिटी कोई भी संशोधन कर सकती है। लेकिन 13 क्लास 5 में 13(5) में यदि योजना में कोई संशोधन डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा किया जाता है तो उसका यह आज्ञापक कर्तव्य है, उसका क्या बोलते हैं, आज्ञापक उसका कर्तव्य मैंडेटरी ड्यूटी है कि संशोधन की पूर्ण विवरणों के साथ स्टेट गवर्नमेंट को 30 दिन के अंदर सूचित करेगा। 13C कहता है जब कभी प्रश्न उत्पन्न होता है कि डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा किया गया संशोधन योजना के प्रकृति में महत्वपूर्ण परिवर्तन करता है, भूमि के उपयोग की सीमा का विस्तार करता है, जनसंख्या घनत्व के मापदंडों का विस्तार करता है, ऐसी सभी विवाद स्टेट गवर्नमेंट के समक्ष रखे जाएंगे और उसका निर्णय अंतिम होगा। 13(2) कहता है महायोजना क्षेत्रीय योजना में किसी भी प्रकार का संशोधन कौन कर सकता है? स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है, चाहे ऐसा संशोधन 13(1) संबंधित हो या अन्य संशोधन प्रकृति का हो। 13(3) कहता है कि विकास प्राधिकरण या स्टेट गवर्नमेंट द्वारा यदि योजना में किसी भी प्रकार का संशोधन किया जाता है तो संशोधन करने के पूर्व विकास क्षेत्र में प्रसार रखने वाले एक दैनिक समाचार पत्र में इस आशय का प्रकाशन किया जाएगा। विकास क्षेत्र से संबंधित व्यक्तियों से आपत्तियां एवं सुझाव आमंत्रित करने हेतु नोटिस प्रकाशित किया जाएगा। सभी आपत्तियों एवं सुझाव को यथास्थिति प्राधिकरण या राज्य सरकार सम्यक विचार करने के उपरांत उनका निस्तारण करेगा। 13(4) कहता है इस प्रकार अंतिम रूप से संशोधित योजना विकास प्राधिकरण राज्य सरकार द्वारा ऐसी रीति से प्रकाशित की जाएगी और संशोधित योजना प्रकाशन के प्रथम दिनांक से यथास्थिति किसी अन्य दिनांक से लागू होगी। तो प्रकाशन के प्रथम दिनांक से या किसी अन्य दिनांक से जिसे स्टेट गवर्नमेंट सही समझती है लागू होगी। 13(7) कहता है इस प्रकार संशोधित महायोजना संशोधित क्षेत्रीय योजना समझी जाएगी। 54 कहता है विकास क्षेत्र में स्थित कोई भूमि महायोजना क्षेत्रीय विकास योजना द्वारा खुले स्थान के रूप में बिना निर्माण के रूप में रखे जाने के लिए अपेक्षित ऐसी भूमि अपने अधिग्रहण के दिनांक से 10 वर्ष की समयावधि के समाप्त होने पर योजना लागू नहीं होती है। तो ऐसी योजना संशोधन करने के उपरांत ही लागू होगी। मतलब यदि कोई योजना जो 10 वर्ष तक भूमि ऐसी योजनाएं लागू होने के समय लागू नहीं होती है तो संशोधन के बाद ही ऐसी योजना लागू होगी। ये आपका रहा सेक्शन संशोधन, जो इसका एक महत्वपूर्ण चैप्टर है। अब मैं कल आपको सेक्शन 14 पढ़ाऊंगी। सेक्शन 14 भी इम्पॉर्टेंट है। चैप्टर 5 का सेक्शन 14 पढ़ाऊंगी। चैप्टर 5 में डेवलपमेंट ऑफ लैंड कैसे कैसे होगा, विकास क्षेत्र में भूमि का विकास, ये मैं पढ़ाऊंगी कल आपको। थैंक यू सो मच। चैनल से बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सुझाव दीजिए, मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच। पढ़िए ध्यान से।